हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो मेथड्स हैं इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। जैसे यहाँ पे दो इक्वेशंस दे रखे हैं मैंने, ठीक है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। इनको सॉल्व करने के लिए जो मेथड्स है मैंने लास्ट लेक्चर्स में जो बताए थे उसमें बताया था मैंने आपको ग्राफिकल मेथड, ठीक है। अभी इसके अलावा दो मेथड्स और हैं यहाँ पे, ठीक है। एक सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन, और एक और है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वन बाय वन सब देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्चुअली है क्या, मैंने इसके लिए दो एग्जांपल लिए, वन बाय वन समझते हैं कि एक्चुअली करना कैसे है। समझ बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है दोनों के दोनों मेथड, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी, ठीक है। तो बहुत ही इत्मीनान से और आराम से समझ के समझने की कोशिश करना बहुत ही आसान है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट ये, यानी हमें क्या दे रखा है, x प्लस वाई इज टू 14, है ना, और x माइनस वाई इज टू 4। आप किसी भी इक्वेशन से x या फिर y की वैल्यू निकालो, चाहे आप फर्स्ट वाले इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लो, चाहे आप सेकंड वाले से निकालो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं फर्स्ट वाले से, इस वाले इक्वेशन से x की वैल्यू निकालता हूं। तो हमारा क्या है, x इज टू, x की वैल्यू निकालने का मतलब सिर्फ आप x को इधर रखो, बाकी सबको उधर भेजो। तो मुझे x को इधर रखना है, बाकी y को मैं उधर भेज रहा हूं। 14 माइनस वाई, ये आ गया मेरा x की वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे फर्स्ट वाले इक्वेशन से x की वैल्यू आई, चाहे आप y की भी निकाल सकते थे, तो x की वैल्यू जो आई उसको मैं सेकंड वाले में पुट करूंगा, ठीक है। समझ में आई बात। हिंदी में सब्स्टिट्यूशन मेथड को भाई ये लिख लो, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो ये मेथड है आपका, और हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को यहां रखेंगे सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, सेकंड वाले इक्वेशन में। तो हमारा सेकंड इक्वेशन है क्या, x माइनस वाई इज टू 4। इसको फर्स्ट वाले इक्वेशन मान, या ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, हम इसको थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज टू 4। हम क्या करने वाले हैं, इस x की जगह पर, क्योंकि x की वैल्यू हमने फाइंड किया, जो वैल्यू हम फाइंड करते हैं उसी को रिप्लेस करेंगे। हमने x की वैल्यू फाइंड किया, हम x के हटाएंगे और इसकी जगह जो हमने फाइंड किया वो लिखेंगे। तो x की वैल्यू एक्चुअली है क्या, ये है, तो ये रख दो 14 माइनस वाई, और ये y एज इट इज। आपने क्या किया, आपने सिर्फ इस x को हटाया, इस x की वैल्यू यहाँ देखो, है ना, x की वैल्यू कितनी है 14 माइनस, तो इस x की जगह पे 14 माइनस वाई, और ये वाला y एज इट इज 4। ये आप कहाँ से लेकर आए, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3 द्वारा। यहाँ पे लिख दो समीकरण 3 द्वारा, है ना। तो कितना है आपका 14 माइनस वाई, वाई 2y 4, ये 14 उधर जाएगा, माइनस 2y इज टू 4 माइनस 14 कितना आया, माइनस 2y इज टू माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज टू 10/2 कैंसिल, y इज टू 5। बहुत सिंपल था, ठीक है। सिंप्लीफाई करना आप लोगों को आता ही होगा। y की वैल्यू 5y, इसको हम रख देंगे थर्ड इक्वेशन में, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन क्या हमारा, x इज टू 14 माइनस वाई, ये है आपका थर्ड इक्वेशन। तो x इज टू 14 माइनस वाई की वैल्यू 5, कितना आया 14 में से 5/9, ये आ गया x की वैल्यू। तो इस तरीके से आप x y की वैल्यू निकालोगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, प्रतिस्थापन, थोड़ा सा एक वेरिएबल को हटाते हैं, कैसे, दूसरे वेरिएबल से। फर्स्ट वाले इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाली, सेकंड वाले में से x हटा दिया, कैसे हटाया, जो x की वैल्यू तो वो रख दी, बस यही करना है। हर बार आपको यही करना है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और दूसरी जगह पे, दूसरे इक्वेशन में उसको पुट कर दो, दैट्स ऑल। ये फर्स्ट वाला था, सिंपल था, थोड़ा सा अलग देखते हैं ये, ठीक है। उसका सेकंड पार्ट देखते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो सेकंड देखो, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन क्या है आपका, ये है 3x माइनस 5y। ओके, मैं लिखता नहीं अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन से, यहां से फर्स्ट वाले इक्वेशन से या तो x की वैल्यू निकालूंगा या तो y की वैल्यू निकालूंगा। तो मैं x की वैल्यू निकालूंगा, आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, है ना। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ,
ओके फर्स्ट की वैल्यू देखो, अब एक्स की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे। आपको एक्स की निकालनी है ना, तो सिर्फ एक्स वाले को इधर रखो, बाकी सबको उधर भेजना 1 बाय 1। तो फिलहाल 3x की वैल्यू कितनी आएगी, 3x, पहले 3x इधर, बाकी सबको उधर। तो 4 तो पहले से इधर है, -5 इधर जाके +5, सिर्फ x को रखना है, ठीक है। अभी देखो x के साथ एक और टर्म भी है 3 को भी भेजना है। पहले x वाले के साथ जो भी है उस स्टेप को एज इट इज रखो, बाकी जो भी उधर भेज दो। अब x के साथ 3 है, 3 को भी भेजना है। अब 3x के साथ मल्टीप्लाई में है, जब नंबर कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है। तो हम क्या करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर जाके डिवाइड, क्या होगा, डिवाइड, ये आ गया। x की वैल्यू आ गई वैल्यू x। अब हमें इस x की वैल्यू को कहां पुट करना है, सेकंड वाले इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है आपका, फिर से भाई इसको इक्वेशन थर्ड मान लो। ओके तो 9 एज इट इज हमें क्या करना है, इस x की जगह पे पुट करना है। समझ में आ रही है बात। हमेशा फर्स्ट वाले से x की वैल्यू निकालो, चाहे सेकंड वाले से, आपकी मर्जी। आप सेकंड यहां से भी निकाल सकते थे x की वैल्यू, है ना। x की वैल्यू निकालने के बाद सेकंड वाले इक्वेशन में x को हटा दो और उसकी जगह जो वैल्यू वो पुट कर दो। तो x की वैल्यू क्या है, ये रख दो, यहाँ मल्टीप्लाई है। तो 4 + 5y/3, सिंपल, समझ में आया, बहुत सिंपल था। -2y = 7, ठीक है। इधर कैंसिल हो रहा है, कई बार कैंसिल नहीं भी होगा, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये से कैंसिल हो रहा है, 3 × 9, 3 आया। अब ये 3 यहाँ पे रीजन भी लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब ये 3 आया, ये 4 + 5y फर्स्ट स्टेप में मैं एज इट इज रखता हूँ अभी, ताकि थोड़ी कंफ्यूजन ना हो। अभी अंदर मल्टीप्लाई, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, y -2y = 7, ठीक है। ओके सो दैट कितना आया, 12, 15 में से 2 गए 13y = 7, ये 12 इधर जाके माइनस, 13y = 7 - 12, 13y = कितना आया ये, -5, y = -5/13। चेक कर लो आपने कोई गलती तो नहीं की फ्रैक्शन में। कई बार फ्रैक्शन में जल्दी जनरली आंसर आता नहीं जल्दी, ठीक है। तो एक बार आप जब भी फ्रैक्शन में आए तो एक बार चेक जरूर करो, कहीं आपने कोई मिस्टेक तो नहीं किया। तो हम दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं ना। 3x - 5y = 4 है, देखो पहले 5y उधर जाएगा, ठीक है, भेज दिया हमने। 3 मल्टीप्लाई में है, 3 इधर, ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। अब इस x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो लिख लेते हैं पहले। 9x - 2y = 7, ये रहा 9 एज इट इज। x को हटाना है, x की वैल्यू पुट करनी है, बिल्कुल सही पुट किया हमने, -2y = 7। ये 3 डिवाइड में मल्टीप्लाई में, ऊपर नीचे से टर्म कैंसिल हो जाते हैं, 3 आया। 4 + 5y -2y, ओके, मल्टीप्लाई, 3 × 4 = 12, 15, बिल्कुल सही है। 12, 15 में से 2 गया 13, ओके, ये भी ठीक है। 12 इधर जाके माइनस, ये भी ठीक है, -5, अरे चलो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अदरवाइज फ्रैक्शन में आपका आना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। अब बहुत ही कम चांस है कि फ्रैक्शन में आता है, ठीक है। तो एक बार जब भी फ्रैक्शन में आए तो आप चेक जरूर करो। y की वैल्यू आ गई, अब y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, थर्ड वाले में। लास्ट टाइम भी हमने यही किया था, थर्ड वाले, थर्ड इक्वेशन में। तो थर्ड इक्वेशन क्या आपका, x = 4 + 5y/3। सो 4 + 5 y की जगह पर 4 एज इट इज, 5 एज इट इज, y की जगह पे -5/13, 3। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं अब इसको हम। मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ ऊपर, ठीक है। तो ये क्या आएगा, x = 4 + 5, देखो 5 × 5 = 15, माइनस का 15/13/3, सॉरी 5 × 5 = 25, ठीक है। ओके अब आप यहाँ एलसीएम ले लो, एलसीएम, तो x विल बी 13 एलसीएम, तो 13 × 4 = 52 -25, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, /3। सो x विल बी 52 में से 25 गया 27, और ये देखो ये नीचे आ जाएगा 39, ये आपका आंसर है। आप 3 से चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो, क्योंकि 3 से कैंसिल भी हो रहा है ये, ठीक है।
3 से कैंसिल कर दो, ये आपका आंसर। ठीक है, दैट्स ऑल। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो, तो बहुत सिंपल है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको करना यही है, क्या करना है, पहले वाले क्वेश्चन से x की वैल्यू निकालनी है, दूसरे में पुट करना है, दैट्स ऑल। आपकी एक वैल्यू आ जाएगी। अगर आप x पुट करोगे तो y का वैल्यू आएगी, y पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी। देखो मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो y आंसर आ रहा है, y आया ना। अगर आप y की वैल्यू पुट करोगे तो x आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था। मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करवाए। आई होप आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर हो गया। ठीक है, अब इन्हीं दोनों क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो दैट ओके, एलिमिनेशन करते हैं। अब स्टॉप करें। ओके नेक्स्ट, अब हम इन्हीं दोनों क्वेश्चनों का एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्लियर हो गया होगा आपको। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, पहले वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट करते हैं। इसमें देखो क्या करते हैं, जैसे मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को लेता हूं। देखो x प्लस वाई इजकल्स टू 14 है और x माइनस वाई इजकल्स टू 4 है। हम एलिमिनेशन मेथड में किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, हटाते हैं, कैंसिल करते हैं। ठीक है, या तो मैं यहां से x को कैंसिल करूंगा या तो मैं y को कैंसिल करूंगा, मेरी मर्जी। ठीक है, हम किसी को भी कैंसिल कर सकते हैं, बट आप जनरली उसे कैंसिल करो जो वेरिएबल सेम हो, है ना। सेम का क्या मतलब है, यहां देखो ये 3x है 9x सेम नहीं है, ये 5y है 2y सेम नहीं है, किसी को कैंसिल नहीं कर सकते। क्या देखो ये x है ये x है, ये इसके साथ कैंसिल हो सकता है, ये y है ये इसके साथ कैंसिल हो सकता है, क्योंकि वेरिएबल सेम है, दोनों 1x है। यहां पे भी दोनों 1y कैंसिल कर सकते हैं। पहली चीज कि कैंसिल करने के लिए वेरिएबल सेम टू सेम होना चाहिए, तभी वो एलिमिनेट होगा, तभी वो कैंसिल होगा। दूसरी चीज, हम डायरेक्ट कैंसिल नहीं करते, हम लिखते हैं, या तो हम उसको ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को, या तो हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, कब ऐड और कब सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर वेरिएबल्स की पावर कह रहा हूं, दोनों वेरिएबल का जो साइन है प्लस माइनस का जो आगे साइन है, अगर वो सेम है, जो मुझे कैंसिल करना है, अगर मुझे x को कैंसिल करना है तो मैं सिर्फ x को देखूंगा, और अगर मुझे y को कैंसिल करना है तो मैं सिर्फ y देखूंगा। ठीक है, तो आप ये देखो कि आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट। अगर आपके वेरिएबल में जिनको मुझे कैंसिल करना है अगर वो सेम है तो सब्ट्रैक्ट, है ना। अगर साइन सेम है तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस करोगे, है ना। अगर साइन डिफरेंट है, मतलब एक प्लस में एक माइनस में, तब आप ऐड करोगे, याद रखना। ठीक है, ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट। फिलहाल मैं यहां पे अब एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं, आपको बात समझ में आ जाएगी। मैं यहां पे कैंसिल करना चाहता हूं y को, मैं x को भी कैंसिल कर सकता हूं, मैं y को भी कैंसिल कर सकता हूं, क्योंकि दोनों ही सेम है। ठीक है, कैंसिल करने के लिए जो वेरिएबल आप सेम होने चाहिए, तो यहाँ पे y भी सेम है x भी सेम है, तो मैं यहाँ पे y को कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, अब y को अगर मैं कैंसिल करना चाहता हूँ, देखो ये प्लस है माइनस है, अगर प्लस माइनस में हो तो आप ऐड करो, तो मैं ऐड कर रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करते हैं, x प्लस वाई इजकल्स टू 14। ऐड करना आप लोगों ने 8th क्लास में ही सीखा हुआ है, कैसे ऐड करते हैं, है ना। तो देखो ऐड करो, तो देखो ये प्लस ये माइनस डायरेक्ट कैंसिल, x प्लस एक्स 2x, और ये कितना आ गया 18, तो x इजकल्स टू 18/2, x इजकल्स टू 9। अगली वैल्यू, अब एक वैल्यू आने के बाद दोबारा एलिमिनेशन नहीं लिखाना, चाहे आप इस x की वैल्यू यहां पुट कर दो, चाहे आप यहां पुट कर दो। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या आपका, x प्लस वाई इजकल्स टू 14, इस x की वैल्यू पुट कर दो, x की जगह पे कितना 9, 14, y की वैल्यू कितनी 14 माइनस 9, कितना आ गया 5, ये आ गया आंसर। ये करना था, यानी हमें क्या करना होता है, कैसे एक वेरिएबल को एलिमिनेट, देखो मैंने y को एलिमिनेट किया, x की वैल्यू आ गई, अगर आप x को एलिमिनेट करते तो y की वैल्यू आ जाती। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था,
इसमें लगाते हैं एलिमिनेशन, ये थोड़ा मुश्किल है ना। चलो कुछ सेकंड पार्ट देखते हैं, आप इसको नोट कर लें, ठीक है। ये जरूर नोट करना कि अगर साइन सेम हो तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन को, अगर साइन डिफरेंट है तो हम ऐड करते हैं, ठीक है, इक्वेशंस को। ओके, सेकंड पार्ट देखो, बहुत सिंपल है। 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4, 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। अब मैं दोनों इक्वेशंस में से किसी को भी न ऐड करता हूं न सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, दोनों में से किसी को भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता मैं ऐड सब्ट्रैक्ट? क्योंकि भाई यहाँ पे जो वेरिएबल है सेम नहीं, यहाँ 9 है या 3 है, यहाँ 5 है या 2 है, नहीं कर सकता कैंसिल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसी एक वेरिएबल को पहले सेम करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं? सेम मल्टीप्लाई करके, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आप देखो कि वेरिएबल कैसे, मान लो मैं यहाँ पे y को सेम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ, ताकि दोनों को सेम आ जाए। बहुत रेयर चांस होता है कि बच्चों को पता नहीं चलता कि किससे मल्टीप्लाई, ऐसे तो पता चल जाता है कि भाई इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। बट अगर आपको पता ना चले तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, सिंपल। 5 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 5 10 है ना, 10। अब आपको 10 लाना मल्टीप्लाई करके, क्लियर हुआ? क्या लाना है? 10 लाना मल्टीप्लाई करके। तो इसमें आप कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो ताकि ये 10 आ जाए, इसमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो ताकि ये 10 आ जाए। अगर आपको x वाले में देखना है, x वाले में x सेम करना है तो आप इन दोनों का एलसीएम लो। 3 और 9 का एलसीएम 9 आएगा। तो आप देखो इसमें क्या मल्टीप्लाई करो ताकि 9 आए, 3। इसमें क्या मल्टीप्लाई करो ताकि 9 आए, 1। तो इस तरीके से आप सेम कर सकते हो। कैसे? मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है। हमें कैसे पता चलेगा कि किससे मल्टीप्लाई करना है? तो आप पहले ये देखो कि आपको बराबर कौन सा वेरिएबल करना है, x करना है या y करना है। मुझे फिलहाल y करना है, ठीक है। पहले मैंने सोच लिया कि मुझे y को बराबर करना है। मैंने y को अगर बराबर करना है तो मैंने y वाले का ही एलसीएम लिया, 10 आया। 10 मुझे बता देगा मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है। यहां पे मुझे 10 लाना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहां पे मुझे 10 लाना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को 5 से और सेकंड वाले इक्वेशन को, सॉरी, फर्स्ट वाले इक्वेशन को 2 से और सेकंड वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहां लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, पहले वाले को 2 से, एंड इक्वेशन सेकंड बाय 5 लिख दिया मैंने यहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि किससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले वाले इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, दूसरे वाले को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो वी गेट, दोनों इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन। हमें 2 इक्वेशंस क्या मिल जाएंगे, ये मिल जाए। अगर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 से सारा मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो आप 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, 2 3 जा 6x, ये 2 5 जा 10y, और ये 4 2 जा 8। पूरी इक्वेशन, ये नहीं सिर्फ y वाला मल्टीप्लाई होगा ना, पूरी इक्वेशंस मल्टीप्लाई होगी, ये पूरी की पूरी। यहां पे ये कितने से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या मैंने सेट, 5। तो देखो 5 को 9 से, 9 5 जा 45, ये 5 2 जा 10, और ये 5 7 जा 35। अब आप देखो कोई वेरिएबल सेम हुआ, हाँ y हो गया, हो गया सेम। अब हम एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। अगर वेरिएबल सेम है तो नहीं लगा सकते, अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो नहीं लगा सकते। पहले सेम करो तब लगा सकते, वरना नहीं लगा सकते। मैंने y वाले को सेम कर दिया। अब आप देखो x वाले को तो देखना ही नहीं, y वाले को देखना है, क्योंकि y वाला सेम है। अगर साइन सेम है, अगर साइन सेम है तब आप क्या करोगे, अगर साइन सेम है तब आप सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर साइन डिफरेंट है तब आपको क्या करना है, ऐड करना है। आपको मैंने लिखवा है, आप लोगों ने लिख लिया होगा, समझ लिया होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, साइन सेम है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। लेट्स से दिस इज थर्ड एंड फोर्थ। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 बाय 3, हम क्या करेंगे, 4 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं।
सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, साइन बदलना होता है। ऐड में साइन नहीं बदलते, सब्ट्रैक्ट में साइन बदलते हैं। तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। क्लियर? ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो 45 में से 6 गए 39, ऑफ कोर्स 39x माइनस का, क्योंकि बड़े वाले पे माइनस है ना, बड़े वाले पे जो साइन होता है वो लेते हैं। 35 में से 8 गए, कितना बचा 27, बड़े वाले पे माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 39x इज टू 27। ये 39 इधर आके डिवाइड, सो x विल बी 27 अपॉन 39 है ना। ये 39 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, कैंसिल, 3 से कैंसिल। ये देखो आपका यही आंसर आया था लास्ट टाइम, x की वैल्यू यही आई थी 9/13, सेम टू सेम अगेन 9/13। तो इस तरीके से आपकी x की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, x की वैल्यू आप चाहे यहाँ पुट कर दो, चाहे यहाँ पुट कर दो, चाहे किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 इक्वेशन कहीं पुट कर दो, आपके y की वैल्यू आ जाएगी। मैं कहाँ पुट करूँ, मैं कहीं पे भी पुट कर देता हूँ, मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है, आपकी मर्जी, आप चारों में से कहीं पुट कर दे सकते हो, ठीक है। थर्ड इक्वेशन इंप्लाइज 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 8। तो 6x की जगह पे क्या लेना है, 9/13, तो कितना आएगा 6 9 का, ठीक है, कितना आएगा 56, सॉरी 54 अपॉन 13 माइनस 10y इक्वल्स टू 8, ठीक है। ओके, सबसे पहले इस पूरे टर्म को उधर भेजेंगे, माइनस 10y इक्वल्स टू, एलसीएम लेते हैं, 13 8 जा मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर जिनको नहीं आता, ठीक है, 104 है ना, 104। ओके, माइनस 54 सब्ट्रैक्ट कर लो, 0, ठीक है। ओके, मैं यहाँ कर देता हूँ, y इक्वल्स टू माइनस में आएगा प्लस में आएगा, ओके, ठीक है। सो y इक्वल्स टू 50/13 और ये 10 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, माइनस 10, 0 0 कैंसिल, सो दैट y इक्वल्स टू माइनस 5/13। ये आपका आंसर, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, डन। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं जो कि बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड भी आई होप आप लोगों को आ गया होगा कि एग्जैक्टली करने के आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो भी वेरिएबल है उसको सेम करना है, सेम करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। हम पहले से ही सोच के रखेंगे कि हमें x वाले को बराबर करना है या y वाले को, जिसको भी आपको बराबर करना है आप उनका एलसीएम ले लो। जैसे मुझे y वाले को, अगर आपको पता है तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको नहीं पता है, नहीं समझ में आ रहा है कि किससे मल्टीप्लाई करे ताकि बराबर, तो आप एलसीएम ले लो, है ना। तो जैसे मुझे अगर x वाले का बराबर करना था तो मैं x वाले का एलसीएम लेता, y वाले को बराबर करना तो y वाले का एलसीएम लेता। उससे मुझे पता चल गया मुझे किससे 10 आया मेरा उन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का 10, तो मुझे पता चल गया 10 लाना है, यहाँ पे भी 10 लाना है। किससे मल्टीप्लाई करें इसको ताकि 10 आए, 2 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 10 आए, 5 से। कर दिया मैंने। अब ये सेम आ गया तो इसी को कैंसिल कर दिया, साइन सेम थे, साइन सेम में सब्ट्रैक्ट करते हैं, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, वैल्यू आ गई एंड देन सॉल्व इट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एलिमिनेशन और सब्ट्रैक्शन लगाना है। आई होप आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड और सब्ट्रैक्शन मेथड बहुत अच्छे से आ गया होगा। एक और मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो आगे जो एक्सरसाइज आएगी उसमें करेंगे। आगे हमारे जो 2 एक्सरसाइज है 3.3 एनसीईआरटी का 3.3 एक्सरसाइज और 3.4 एक्सरसाइज, ये दोनों आप लोग बहुत आसानी से अब कर लोगे। ओके, नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे 3.3 या 3.4।